हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू और टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज आपके सामने मैं सेशन 5 का पार्ट 2 प्रैक्टिस टाइम यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो पिछले सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उसके बारे में आज उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने प्रैक्टिस सेट खोलकर बैठे होंगे, अपनी नोटबुक्स अपने सामने रखे होंगे। तो ये है आपका 5.2 का सॉल्यूशन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए इसमें देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है, रोहन ने अपने सारे कठिन प्रश्न हल कर लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए V2 फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन आपके ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट। रूल आपको सारे याद होंगे। तो देखिए, रोहन सॉल्व्ड ऑल हिज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सेंटेंस नंबर 2 है, मास्टर साहब ने आज हमें भूगोल पढ़ाया। द टीचर टॉट अस ज्योग्राफी टुडे। मेरा मित्र आज समय पर स्कूल आया। माई फ्रेंड केम टू स्कूल ऑन टाइम टुडे। रेखा आज अपनी माताजी के साथ मंदिर गई। रेखा वेंट टू टेम्पल विद हर मदर टुडे। रेखा ने एक बहुत सुंदर गीत गाया। रेखा sang अ स्वीट सॉन्ग। आज उन खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया। टुडे दोज प्लेयर्स वन द मैच। ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें आपका 7th ये रहा, शिखा ने अपना पाठ याद कर लिया। शिखा लर्न्ड हर लेसन टुडे। भारत ने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द मैच। उन्होंने पिछले रविवार को बाजार से फल खरीदे। दे बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट लास्ट संडे। एंड द लास्ट वन इज, रजत ने कल एक गरीब व्यक्ति की मदद की। रजत हेल्प्ड अ पुअर बॉय मैन यस्टरडे। तो ये था आपका 5.2 का सॉल्यूशन। अब इसके आगे रख रहा हूं मैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जो आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 पास्ट टेंस का है। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, मेरे भाई ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। माई ब्रदर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। मास्टर साहब ने आज हमें इतिहास नहीं पढ़ाया। द टीचर डिड नॉट टीच अस हिस्ट्री टुडे। मेरे भाई ने आज कोई गीत नहीं गाया। माई ब्रदर डिड नॉट सिंग एनी सॉन्ग टुडे। रोहन ने अपने पिताजी को पत्र नहीं लिखा। रोहन डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर। रीवा ने कल रात दवा नहीं ली। रीवा डिड नॉट टेक मेडिसिन लास्ट नाइट। विद्यार्थियों ने आज कक्षा में शोर नहीं मचाया। द स्टूडेंट्स डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास टुडे। आज सूरज आकाश में नहीं चमका। द सन डिड नॉट शाइन इन द स्काई टुडे। हियर इज टी इज मिस, देन यू कैन राइट THE, द सन डिड नॉट शाइन इन द स्काई टुडे। नेक्स्ट वन इज, उसने आज अपने नौकर को नहीं बुलाया। He did not call his servant today. मेरी छोटी बहन ने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। My younger sister did not buy new dress for her. रेखा ने आज किसी को आमंत्रित नहीं किया। रेखा did not invite anyone today. ये था आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का 5.4 का सॉल्यूशन। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट जरूर किया करें। और जो स्टूडेंट इस चैनल यानी इस वाले प्रैक्टिस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियोस को जो इससे पिछले वीडियोस पड़े हुए हैं उन पर जाएं और अपने टेंसेस को क्लियर करें। आगे देखिए, अब मैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रैक्टिस सेट 5.6 का सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। सेंटेंस नंबर 1, मेहमान आज यहां क्यों नहीं आए। व्हाई डिड गेस्ट नॉट कम हियर टुडे। मेरे छोटे भाई ने आज अपने मित्रों को कहां बुलाया। Where did my younger brother call his friends today? क्या तुमने अपनी फीस जमा नहीं की। Did you not deposit your fee? क्या वर्मा जी के नौकर ने उनके पैसे चुराए। Did Mr. Verma's servant steal his money? श्याम ने अपनी परीक्षा क्यों नहीं दी। Why did Shyam not appear in his exam? तुमने कल अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया। Why did you not complete your work yesterday? क्या देवेंद्र ने आज कुछ नहीं खाया। Did देवेंद्र not eat anything today? और Did देवेंद्र eat nothing today? ये सेंटेंस का सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्या उन लड़कों ने बाग से फूल तोड़े।
डिड दोज बॉयज प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन? क्या शिकारी ने जंगली जानवरों का पीछा किया? डिड हंटर नॉट चेज वाइल्ड एनिमल्स? लोकेश कल दिल्ली क्यों नहीं गया? वाई डिड लोकेश नॉट गो टू दिल्ली yesterday? ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रैक्टिस सेट 5.6 का सोल्यूशन। और जैसा कि मैं हर सोल्यूशन के साथ एक एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइजेस एक्स्ट्रा देता हूं, तो आज मैं इस सेशन में भी आप लोगों के लिए एक नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं, जिसमें आप देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ये आपके जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं इनके आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना और आप लोग इनके आंसर्स कर सकते हैं। देखिए, ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं, तो अब इनको ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और इनके आंसर्स मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं। देखिए, अब जैसे कि आई डैश हिम इन द मॉल yesterday, अगर यहां पर yesterday की बात हो रही है तो हम जो सी है इसकी V2 फॉर्म लगाएंगे, वो लिखेंगे हम यहां पर सॉ, SAW। आई सॉ हिम इन द मॉल yesterday। देखिए, सी का मतलब यहां पर मिलना भी होता है ना। आपने कई बार अपने दोस्तों से कहा होगा सी यू टुमारो, इसका मतलब कल मिलते हैं, न कि कल देखते हैं। आगे देखिए, व्हेन आई डैश देयर माई फ्रेंड्स डैश डिनर। तो कभी कभी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में जो सेंटेंसेस आते हैं दो ब्लैंक्स के साथ, उसमें एक सेंटेंस हमारा एक टेंस जो सेंटेंस का पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जब दो एक्शंस एक साथ जा रहे होते हैं तो दोनों ही सेंटेंसेस एक ही टेंस में जाते हैं, वेदर दे विल गो इन पास्ट टेंस और इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां देखिए, जब मैं वहां पहुंचा, यानी कि व्हेन आई रीच्ड, REACHED, reach there, my friends were having dinner. When I reached there, my friends were having dinner, यानी जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे फ्रेंड्स डिनर कर रहे थे। ठीक है। When I dash रजत, he dash and dash cigarette at the same time। यहां पर आप देख सकते हैं at the same time यानी एक साथ। तो डेफिनेटली जैसा कि पहले सेंटेंस में हमने किया, व्हेन आई सॉ, यहां पर भी हम V2 फॉर्म का यूज करेंगे। और देखिए, व्हेन आई सॉ रजत, जब मैंने रजत को देखा तो वो क्या कर रहा था, ही वॉज सिंगिंग। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मैंने पूछा वो क्या कर रहा था, तो डेफिनेटली इस कर रहा था का आंसर हम रहा थे में ही देंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज सिंगिंग एंड स्मोकिंग। यहां पर हम वॉज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एंड से पहले हमने एक बार वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। ठीक है। तो देखिए, वॉज सिंगिंग एंड स्मोकिंग सिगरेट एट द सेम टाइम। आगे देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, ही डैश हिज स्कूल 2 years ago, यानी उसने अपना स्कूल 2 वर्ष पहले ही छोड़ दिया था। तो लीव की जो V2 फॉर्म है वो होगी हमारी लेफ्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी V2 फॉर्म को लीव्ड कर देते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं वो LEAVED। देखिए सारी फॉर्म्स, और ये फॉर्म बिल्कुल गलत है। अब बच्चे क्या करते हैं, इन सारे देखिए आपको वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। और जब आप इनको याद रख लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू मेक योर सेंटेंसेस इजीली एंड टू मेक योर ओन आइडियाज इन इंग्लिश। ठीक है। तो ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहिए और आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। आगे चलते हैं। इट डैश हाफ एन आवर अगो, यानी लगभग आधा घंटा पहले बारिश हुई। तो यहां पर अगेन जो रेन वर्ड है उसको हम वर्ब बना देते हैं और यहां लिखते हैं रेन्ड। इट रेन्ड हाफ एन आवर अगो। देखिए, रोहन ने अपनी कल फीस पे की। तो पे यानी जो हम इसकी V2 फॉर्म लिखेंगे वो लिखेंगे PAID। कुछ बच्चे यहां पर फिर मैं क्लियर करना चाहूंगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं PAYED, ये फॉर्म गलत है। ठीक है। आगे देखिए, दे डैश सम मैंगोज yesterday मॉर्निंग, यानी कल सुबह उन्होंने कुछ मैंगोज आम खरीदे। खरीदे यानी बाय, बाय यानी V2 फॉर्म बॉट। ठीक है, बॉट। अब यहां पर देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं,
इसमें दो फॉर्म्स आती हैं, एक तो होता है ब्रॉट, ये होती है ब्रिंग की V2 फॉर्म, ब्रिंग यानी लाना, है ना, और ये बॉट जो है ये बाय की V2 फॉर्म है। ठीक है, ये डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करिए। सोमेश हिज ब्रदर एंड चिल्ड्रन डैश टू सी मी ओनली एन आवर अगो, यानी सोमेश, उसका भाई और बच्चे मुझसे 1 घंटा पहले मिलने आए। तो यहां देखिए टू के साथ V1 फॉर्म लगी है, तो यहां पर ये क्या होगा, कम की V2 फॉर्म, यानी कम की V2 फॉर्म होगी केम। यस, या इसकी V2 फॉर्म होगी केम। ठीक है, आगे देखिए, माई ब्रदर नेवर डैश द ताजमहल। मैंने आपको बताया था जब पास्ट इंडेफिनिट में हम नेवर का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, V2 फॉर्म का यूज। सेंटेंस बेशक नेगेटिव है लेकिन यहां पर हम V2 फॉर्म यानी SAW, माई ब्रदर नेवर सॉ द ताजमहल। आगे देखिए, डिड यू बाय, मीन बाय, बाय क्यों लगाया, देखिए यहां पर डिड आ चुका है ना, यानी इसने अपनी प्रेजेंस बता दी है कि मैं पहले से ही V2 फॉर्म में हूं, तो मेरे साथ जो भी वर्ब आएगी वो V1 फॉर्म में ही आएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ सेंटेंसेस और हैं, ये देखिए जी। अब देखिए यहां पर हु केम फ्रॉम आगरा टुडे। मैंने आपको हु के बारे में भी एक रूल बताया था कि हु एक ऐसा वर्ड है जो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब तक सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है तब तक ये एक सिंपल सब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑप्शन है हमारा कम। आगे देखिए, वाई डिड द बॉय नॉट लर्न, है ना, क्योंकि सेंटेंस देखिए निगेटिव आ चुका है, तो यहां हम क्या करेंगे, वाई डिड द बॉय नॉट लर्न हिज लेसन यस्टरडे। अब फिर देखिए हु वाला सेंटेंस आ गया और सेंटेंस निगेटिव भी नहीं है, तो जो टेल ऑप्शन है हमारा उसको हम क्या करेंगे, V2 फॉर्म, टोल्ड, हु टोल्ड यू सो, ऐसा तुमसे किसने कहा या ऐसा तुमको किसने बताया। अब देखिए यहां पर हाउ डिड रोहन, है ना, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंटरोगेटिव है और डिड भी लगा हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, V1 फॉर्म, हाउ डिड रोहन पास हिज एग्जाम दिस ईयर, यानी रोहन ने इस साल अपना एग्जाम कैसे पास किया। फिर देखिए यहां पर डिड की प्रेजेंस देख सकते हैं, तो यहां पर जो भी फॉर्म लाएंगे गो उसकी V1 फॉर्म लाएंगे, यानी डिड योर ब्रदर गो टू मुंबई लास्ट वीक, क्या तुम्हारा भाई पिछले हफ्ते मुंबई गया। तो ये था आपका आज का पार्ट 2 सेशन 5 का। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही, और आपको नॉलेज अच्छी रहे तो ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।